पावर एक्ट, वुमेन पावर एक्ट पे हमने एक एपिसोड किया है जहाँ दिखाना चाहते हैं कि हाउ वुमेन्स आर इम्पोर्टेंट एंड किस तरह से अगर मर्द औरत की रक्षा नहीं करते हैं, सो अ वुमेन शुड स्टैंड फॉर अ वुमेन। एक औरत को एक औरत की रक्षा करने के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। शी हैज़ टू टेक अ राइट ऑन दैट। तो ये एपिसोड था जहाँ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प की है। मॉल में उसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, एक औरत को दो लड़के छेड़ रहे होते हैं और मैं उन्हें सेव करती हूँ और मैं घर आती हूँ। और घर आने के बाद मैंने ये सारा किस्सा अपने घर वालों को बताया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी, जैसे कि हमारे इंडियन समाज में या इंडियन घरों में होता है कि अगर आप औरत कोई बड़ा काम करे और आकर स्पेशली ऐसे मर्द वाले काम करे तो उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता। इन स्पाइट बोला जाता है कि तुम ऐसे झंझट में क्यों पड़ी, वी डोंट लाइक सीइंग यू इन सच काइंड ऑफ मेस। आपको पुलिस के साथ देखना, औरतों को आपके हस्बैंड्स को नहीं पसंद आता है कि अगर आप पुलिस वालों के साथ दिखते हो या रिपोर्ट लिखाते हो। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी एंड स्पेशली अ मेंस मेंटालिटी। आदमियों की मेंटालिटी होती है कि वो ना दिखाए कि हमारी बीवी इतनी आउट मॉडर्न है कि वो जाकर एक औरत की रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, पुलिस में जाती है, FIR करवाती है एंड ऑल दैट, जो एक कॉमन और अच्छी बात है। हम औरतों को ये करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट आज शो में दिखाया जा रहा है कि मैं जब घर आके पूरी इंसिडेंट को बताती हूँ तो मेरे हस्बैंड इसको अप्रिशिएट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। सो यही हम आज शूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो यही सोचते हैं कि उनकी सोच ही ऐसी है कि औरतों ने ही उकसाया होगा आदमियों को टू छेड़ने की जो हरकतें होती हैं। औरत ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज़ें करने के लिए। और बीइंग अ वाइफ, मुझे अपने ख़ानदान का नाम इस तरह से खुलेआम, ख़ानदानी औरत हूँ तो मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एज उर्मी आई डेफिनेटली वोंट अप्रिशिएट, और मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक औरत की रक्षा मैंने की। और इन स्पाइट कि आप किसी औरत को समाज में या सोसाइटी में नहीं जानते हैं, बट जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो हर औरत का रिश्ता एक औरत से ज़रूर होता है। एंड दैट्स हाउ व्हाट आई हैव डन इन द एपिसोड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता है औरतों को। कुछ हद तक मैं कहूँगी गुड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ चेंज्ड और लोगों की सोच बदल रही है। अभी बहुत सपोर्ट मिलता है हमें और इन चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है। बट अभी भी समाज में ऐसी एक डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी, यू कैन से द स्मॉल टाउन सोसाइटी, आज भी आदमियों की यही सोच है या औरतों की सोसाइटी की यही सोच है कि औरतों को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए, उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और देयर सम काइंड ऑफ बाउंडेशंस एंड स्पिरिट्स इन अराउंड देम विच दे शुड फॉलो। सो आई थिंक सोच बदलनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे ग्राउंडेड एंड द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी ऐसा ही सोचते हैं कि औरतों को औरतों के सीमाओं में रहना चाहिए, घर के अंदर के काम करने चाहिए, ना कि बाहर जाके समाज की रक्षा करनी चाहिए। बोलने में बहुत आसान है कि आदमी और औरत बराबर है, दे आर बैलेंस्ड, बट एज उर्मी और एज नेहा मैं बखूबी जानती हूँ कि हर मामले में औरत और आदमी समान नहीं है, दे आर नॉट बैलेंस्ड। जितनी हद तक औरतों को रोका जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आपको ये नहीं करना चाहिए, आई बिलीव इतनी नहीं है बाउंडेशंस के औरत आदमी के बराबर ना खड़ी हो सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इमोशनल ग्राउंड्स, प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतें बाय नेचर नहीं कर सकती हैं। भगवान की देन ही ऐसी है कि शायद औरतें कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकती हैं और जिस पे शायद वो आदमियों पे डिपेंडेंट है। बट आई वुड से जितनी सीमाएं, जितनी लिमिटेशंस और बाउंडेशंस बांधे जाते हैं औरतों पे कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ये एक्सक्लेमेशन हटाकर उसे सीधा कर देना चाहिए। बिकॉज देयर आर इक्वल थिंग्स व्हाट अ वुमेन कैन डू एज मेन कैन एंड दे आर बेटर एजुकेटेड व्हाट मेन्स आर। मैंने शुरू से अंत तक शायद मैसेज ही थ्रो किया है और आई वुड से कि आप इक्वल स्पेस दें। औरत भी सक्षम है काम करने के लिए, समझने के लिए। आई थिंक द बिगेस्ट पोस्ट्स इन IPS एंड IAS ऑफिसर्स भी औरत हैं। तो आप थोड़ा समझे हालात को। हम आज काम करते हैं, हमारी भी फैमिली है, मेरे भी पति हैं, इतनी छूट मिली है कि हम यहाँ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ लिबर्टीज़ बीन गिवन इन लाइफ। हम फिर भी खुश हैं, आज़ाद हैं और सक्षम हैं डिसीजन लेने के लिए। सो प्लीज़ आप औरतों को कमज़ोर ना समझें, आदमी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बोथ हैव टू बैलेंस इन लाइफ। आप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, एक दूसरे के बिना समाज नहीं चल सकता। सो प्लीज़ एक दूसरे की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, स्पेस दीजिए और एक आबाद ज़िंदगी बनाइए।
ये एक एक इंसान का नेचर होता है, ना ही वो घमंडी है, ना ही इतने इरिटेटिंग है, लेकिन है थोड़ा मैनली नेचर उनका, ईगो ज़्यादा है, तो वो तो बाय टाइम मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।